अकलदाढ़ ज़्यादातर केसेस में निकल नहीं पाता मुंह में, क्योंकि उसको पूरी जगह मिलती नहीं। तो हो सकता है कि वो बगल वाले दांतों की हड्डी को गला रहा हो, ऐसा हो सकता है कि नीचे एक सिस्ट बन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि पेरिएपाइकल पैथोलॉजी बन रही हो, मवाद बन रहा हो, या कुछ और संभावनाएं भी हैं, जैसे ऑस्टियोमेलाइटिस, यानी आपकी हड्डी एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि उसको अब हटाना ही है, उसमें रिपेयर नहीं हो सकता। तो ऐसी विषमताओं से बचने के लिए समय रहते उसको यथाशीघ्र निकाल लेना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपाय है, सुलभ उपाय है। और अगर ऊपर के भी हैं अकलदाढ़ तो उनको भी निकाला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो दिक्कत कर रहा है हमने निकाल दिया और फिर हम बाकी आराम से बैठ गए, क्योंकि एक बार सिस्ट बनने लगा तो वहाँ की हड्डी भी जा सकती है, और ये जबड़े का यहाँ से, जिसको एंगिल फ्रैक्चर कहते हैं, ये वहाँ से फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर हम अकलदाढ़ के इलाज की बात करें तो जैसे हर रोगी का इलाज एक ही दवा नहीं कर सकती है, एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता है, वैसे ही अकलदाढ़ के प्रकार के हिसाब से, यानी वो कितने तरह के हैं, उसके हिसाब से अलग अलग तरह का इलाज किया जाता है। पहली बात, अगर वो अकलदाढ़ मुंह में पूरी तरह से आ चुका है और उसके ऊपर वाले अकलदाढ़ भी पूरी तरह से निकल चुके हैं, सीधे हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसे में उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक नहीं निकला है, अंदर फंसा हुआ है और ऊपर से मसूड़े आ गए हैं, उनको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें उसको निकाल देना चाहिए। इसी को कहते हैं कि अगर अकलदाढ़ ऑक्लूजन में ना हो, यानी एक दूसरे से मिलते ना हो, अगर खाने चबाने में इस्तेमाल ना होते हों, तो उनको निकाल देना चाहिए। यही कारण है। अभी ये एक गलत अवधारणा है कि बत्तीसी भी बनती है तो 32 दांतों की बनती है। मैं बता देना चाहूँगा इस मंच से कि बत्तीसी भी जो बनती है वो 28 दांतों की बनती है। उसमें से ये 4 अकलदाढ़ निकाल दिए जाते हैं, जिनको माना जाता है कि अभी उसका खाने में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, कोई बड़ा महत्व नहीं है। रही बात इलाज की, तो अगर ऐसा एपिसोड साल भर में 3 बार से अधिक होता है, आपको बार बार होता है, तो उसको निकलवा देना चाहिए। अकलदाढ़ के भी 5 प्रकार हैं। वो मीजियल साइड झुका हुआ है, डिस्टल साइड झुका हुआ है, एकदम वर्टिकल है, या हॉरिजॉन्टल है। ऐसी अलग अलग परिस्थितियों में उसका इलाज अलग अलग होगा, क्योंकि उसको जो कवर करने वाली बोन है, जो हड्डी है, उसकी मात्रा अलग अलग है। तो हम सबसे जो टफ होता है, जिसको हम डिस्टो एंगुलर या वर्टिकल कहते हैं, उसको करने में लगभग 40 मिनट की ये प्रक्रिया होती है, और सुन्न होने के बाद फ्लैप हटा करके थोड़ी सी बोन वहाँ हटाई जाती है, और उसके बाद वहाँ सफाई करके दवा डाल करके सूचर कर दिया जाता है। टाँके दोनों ही तरह के होते हैं, टाँके खुद से गलने वाले भी होते हैं और टाँके कट करने वाले भी होते हैं। अगर मरीज को कहीं बहुत दूर जाना होता है तो हम गलने वाले टाँके लगा देते हैं, उसे कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर मरीज आ सकता है हमारे पास फॉलोअप पे, हालांकि उसे आना चाहिए, तो हम सिल्क वाले अपने सूचर लगा देते हैं, और 5 से 7 दिनों की एंटीबायोटिक उसको दवाएं खानी होती हैं। उसके बाद वो अपने नॉर्मल वर्क रूटीन को अपना सकता है।